Good morning, students. Today I will teach you muscular tissue. Okay, muscular tissue are three types. State muscles, ठीक है, स्टेटेड मसल्स, इसको स्केलेटन टिश्यू भी कहा जाता है. इसकी लोकेशन क्या है? ये अटैच टू द बोन्स, ये बोन से हमेशा अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, मल्टी न्यूक्लिएटेड. आपको देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेट और स्केलेटन मसल्स. ठीक है, इसको देखो आप. इसके जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं और इसके मल्टी न्यूक्लिएटेड. आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये न्यूक्लियस जो है ना बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड. ओके, और जो है इसमें अल्टरनेट आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट. ठीक है, और इसलिए अल्टरनेट इसमें बैंड्स दिखाई देते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है. ये इसका स्ट्रक्चर है. अब फंक्शन इसका ये है वॉलेंट्री इन नेचर. ये वॉलेंट्री होता है नेचर में, ये अपने इच्छा से ही कार्य करता है. हम जबरदस्ती जैसे हम चाहें वैसे नहीं, ये अपनी इच्छा से ही कार्य करते हैं. तो जो विलिंगनेस से होता है दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट. ओके, जैसे आप अपना हाथ जैसे उठाना चाहो, गिराना चाहो, जैसे करना चाहो, तो अपनी इच्छा से जो होता है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल. नेक्स्ट इज नॉन स्टेटेड और स्मूथ मसल्स. नॉन स्टेटेड और स्मूथ मसल्स ये कहाँ पाए जाते हैं? लोकेशन इसकी क्या है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं. और रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमारा जो जितने भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर पाए जाते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं. यूरिनरी ब्लैडर जानते हो, ठीक है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके अंदर पाए जाते हैं. तो ये जो है स्मूथ मसल्स या नॉन स्टेट मसल्स इसमें पाए जाते हैं. इनका स्ट्रक्चर क्या है? दे आर स्पिंडल शेप. आपको मैं अब इसकी शेप भी डायग्राम में दिखाती हूँ, पहले देख लो, पढ़ लो. दे आर स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड. ठीक है, इनके एक ही इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं. एंड विदाउट स्टेट, और इसमें कोई बैंड्स वगैरह नहीं होते हैं. देखो मैं अब आपको इसका डायग्राम दिखा रही हूँ. देखिए बच्चों, ये लुक हियर, दिस इज द स्मूथ मसल्स. देख लिया सबने. अब आपको तीसरा बता रही हूँ, कार्डियक मसल्स. हियर आर द कार्डियक मसल्स. ओके, ना कार्डियक मसल्स आपको कहाँ पाया जाता है? इन द हार्ट वॉल. ठीक है, हार्ट की जो वॉल बनी होती है इसी मसल्स की बनी हुई होती है, कार्डियक मसल्स की. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसके कैसे होते हैं सेल? सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड विद क्या है? विद ए फेंट स्टेशन. आपको दिखाई देंगे इसमें ज्यादातर फीके से इसमें बैंड से दिखाई देंगे, ज्यादा डार्क नहीं होते. एंड 1 और 2 न्यूक्लियाई, एक या 2 न्यूक्लियाई. अब इसका डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, जरा ध्यान से देखिए सब बच्चे. हियर आर द, दिस इज द कार्डियक मसल. देखो ब्रांच्ड है, ठीक है, एक या 2 इसमें देखो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और बैंड भी हल्के फेंट. ठीक है, ये है कार्डियक मसल्स. ओके, और इसका सबसे बड़े कार्डियक मसल्स का दे नेवर फटीग, मीन्स ये आप डेथ टिल डेथ तक ये हमारे बेचारे काम करते रहते हैं. जिस दिन ये हमारा काम करना बंद करते हैं तब कहते हैं हम हार्ट फेलियर हमारा हो गया. ठीक है, तो आपको पता चल गया दैट इज कार्डियक मसल्स. अब हमने ये मस्कुलर टिश्यू फिनिश कर दिए. अब हमारे हैं नर्वस टिश्यू पे. हमारा 4 टाइप का जो टिश्यू था दैट इज, हमने आपको दिखाया था 4 टाइप का टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू. अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में. तो हमारा जितना भी हमारे नर्व से जितने भी ये जुड़े हुए चीजें, जैसे ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, हमारी सारी नर्व्स सब किस चीज की बनी है? नर्वस टिश्यू की बनी हुई है. ठीक है, हमारा सारा कोऑर्डिनेशन वगैरह जितना भी हमारा ब्रेन से होता है, हम जो बात समझते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, दे आर रिलेटेड टू द नर्वस टिश्यू. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना हुआ है? ये कंसिस्ट क्या है? न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन से बना हुआ होता है. अब आपको मैं डायग्राम दिखाने वाली हूँ बच्चों न्यूरॉन का. ठीक है, डायग्राम देखिए, ये दिस इज द न्यूरॉन डायग्राम. आपको दिख रहा है क्लियर न्यूरॉन का डायग्राम? ठीक है, आपकी बुक में भी है ये बना हुआ. तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है. ये एक क्या है? एक सेल है, हमारी नर्व सेल है ये. ठीक है, नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं.
ठीक है, ये उसका डायग्राम है। अब ये आपको पता चल गया ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है हमारा, देखिए इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। ये हमारी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटी होती है, ठीक है, ऑफ इम्पल्स एंड टू स्टिमुलेट अदर टिश्यू फॉर एक्टिविटी। ये स्टिमुलेट करता है कि हमने ये काम करना है, ये काम नहीं करना, हमारी बॉडी को ये ऑर्डर देता है कि ये ठीक है, ये करना है, इसका ये काम करना है, इसका एक्शन ये होना चाहिए। अगर कोई आंख में पैर पड़ जाता है हटा लेना चाहिए। तो ये कौन करता है सब, ये नर्वस टिश्यू करता है। फॉर टुडे इनफ एंड हैव ए नाइस डे। लेट अस एंड नेक्स्ट लेक्चर हम मिलेंगे, ठीक है बेटा, ओके।